हेलो दोस्तों, अगर आप अपने करियर की गाड़ी को सही डेस्टिनेशन तक ले जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए राइट पाथ जरूर सिलेक्ट करना होता है। तो आज हम ऐसे ही पाथ की बात करने वाले हैं जो कि आपको आपके राइट डेस्टिनेशन तक, आपके गोल तक लेके जाने वाला है। आज हम बात करने वाले NRTI के बारे में। ये होता क्या है इस वीडियो में वही सब बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित प्रजापति। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। तो फ्रेंड्स, NRTI के बारे में बात करने वाले हैं। NRTI है क्या? नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो कि वडोदरा में, जो कि नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे भी है। तो NRTI क्यों बना? NRTI को स्टैब्लिश किया है हमारे इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे ने प्योर गवर्नमेंट बॉडी है जिसको फंडेड करता है डायरेक्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2018 में। क्यों किया गया था? बिकॉज इंडियन रेलवे को जैसे प्रोफेशनल्स चाहिए उसको ऐसे प्रोफेशनल्स मिल नहीं पा रहे थे। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी के बाद उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया, क्योंकि उनको डायरेक्ट प्रोफेशनल्स ऐसे चाहिए जो कमांड कर सके, हमारा जो स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन को रन करा सके, कम्युनिकेशन को सेट अच्छे कर सके। तो इस वजह से उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, 21st सेंचुरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अचीव करने के लिए इस इंस्टीट्यूट के स्टैब्लिश किया, जो कि 2018 में हुआ था। फर्स्ट बैच का इसमें स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 2019 में। 20 बैच का हमारा फर्स्ट बैच था। सेकंड बैच के लिए एंट्रेंस एग्जाम के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो निकले हुए हैं अभी, BBA और BSc के लिए। अब मैं बता देता हूँ मेनली इसमें कोर्स कौन कौन से ये हमको कराता है। ठीक है, हमको ये कराता है, एक UG प्रोग्राम्स है और यहाँ पे PG प्रोग्राम्स हैं। अगर देखिए आपने गेट नहीं लिखा है, गेट आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ है, अगर आप यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर जाते हैं MSc के लिए या MBA के लिए, तो आपको मैं बोलता हूँ गेट से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इंडियन रेलवे के अंदर आपको सर्विस करने के लिए। क्योंकि गेट के थ्रू आप इंडियन रेलवे में सर्विस नहीं कर सकते हैं, बट आप यहाँ से अगर MSc या MBA करते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, तो आपको इंडियन रेलवे में सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे UG प्रोग्राम में आपको यहाँ पे होता है BBA, BSc एंड BTech, और वहीं PG प्रोग्राम में होता है MBA एंड MSc। BBA और BSc के लिए ये अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है। वो कैसे होता है, क्या उनका सिलेबस है, सब पैटर्न क्या है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे केवल ब्रीफली में बात करने वाले हैं। अगर मैं PG प्रोग्राम्स की बात करूं तो वो कराते हैं MSc एंड MBA। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे कोर्सेज होते हैं, एक UG प्रोग्राम्स में और हमारे PG प्रोग्राम्स में। अब इसका फायदा क्या है यहाँ से करने का? क्योंकि यहाँ से फायदा करने का ये है, क्योंकि ये केवल इंडियन रेलवे ने इसलिए डिजाइन किया कि वो यहाँ से डायरेक्ट प्रोफेशनल्स को अपनों को उठा सके और इंडियन रेलवे में सर्विस करा सके, क्योंकि उसको वहां से एकदम जैसे वो चाहता है उस स्किल लेवल के सेट के साथ उसको यहाँ से स्टूडेंट से कंप्लीट करके इंजीनियर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आपका प्लेसमेंट्स का तो कोई फंडा ही नहीं है, आपको 100% आपको इंडियन रेलवे में सर्विस करने का मौका मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया। सेकंड बेनिफिट, आपको एक रेलवे इंस्टीट्यूट से काम करने का, वहां से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। जैसे कुछ बच्चों का आपका IIT नहीं निकल पाता है या गेट नहीं निकल पाता है, तो वो सोचते कि हम करें क्या। अगर आप यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम करके निकाल के देते हैं तो BSc या BBA यहाँ से कर सकते हैं, जो कि टेक्निकल फॉर्म में ही होंगे। आप यहाँ से करेंगे तो आपको इंडियन रेलवे में सर्विस करने का मौका मिलेगा। अगर BTech की बात करूँ तो BTech यहाँ पे IIT JEE के थ्रू ही आप कर सकते हैं। ऐसे ही MSc और MBA के लिए इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम था, वो आप लिख के कर सकते हैं, आपको यहाँ पे गेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पॉइंट क्लियर। प्लस इसमें पार्टनरशिप की बात करें, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के साथ जो पार्टनरशिप है वो रशियन ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, UK ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, स्वीडन, अपना स्विट्जरलैंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन वर्क करते हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल के कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को आपको स्टडी कराते हैं, आपको और इंडियन रेलवे को काफी ज्यादा स्मूथली रन कराने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इसको रन करती है बॉडी को। अगर मैं बात करूं अब इसमें सीधी हमारे फीस की बात करूं, ठीक है, फीस तो थोड़ी हाई है, बट बट उसके लिए क्या है, अगर आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड काफी लो है या पुअर है, आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको फायदा है। अगर आपका एनुअली जो इनकम है वो 1 लाख से कम है, तो आपको कंप्लीटली 100% आपको जो है आपकी फीस नहीं ली जाएगी, वो छोड़ दी जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट उसको आपको पे करेगी, आपकी फी को इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी। अगर आपका 1 लाख से 3 लाख के बीच में एनुअल
इनकम जो है, तो आपको 50% ही पे करना होगा। अगर उससे ज्यादा है तो आपको फिर पे करनी पड़ेगी उसके लिए फीस। तो ओके फ्रेंड्स, फीस क्या है, सब क्या है, वो आप आपका जो मैं लिंक दूंगा वहां से आप डिस्क्रिप्शन में आराम से पढ़ सकते हैं बैठ के। बट मेरा मेन मोटिव था आपको एनआरटीआई के बारे में समझाना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जो लोगों को पता ही नहीं है। 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि एनआरटीआई भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइटली देखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है आपका, 100 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम आई थिंक 12th वाले स्टूडेंट्स को देना ही चाहिए, और अगर जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया उनको एमबीए और एमएससी के लिए ही यहाँ पे देना चाहिए। एक बार ट्राई जरूर करने की, अगर मौका मिल गया तो वेल एंड गुड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ बीबीए के लिए, तो यहाँ पे जो सीटें होती हैं बीबीए और बीएससी की सीटें हैं वो अराउंड यहाँ पे 120 सीटें हैं, और बीटेक के लिए 60 सीटें, और एमबीए और एमएससी के लिए भी यहाँ पे 120 सीटें अराउंड में हैं। ओके, जो थोड़ा करेक्शन हो सकता है, थोड़ा अप डाउन हो सकती है, तो उसके लिए आप प्लीज एक बार अब जो नया अपडेशन आया उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बीबीए और बीएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप जाके अभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीटेक के लिए अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, बट वो होगा आपका रिकमेंड, जो आपका सिलेक्शन होगा वो आईआईटी जेई के थ्रू होगा, और एमबीए और एमएससी के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म अभी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।